भी रिकॉर्ड नहीं बता पाएंगे आप। जहाँ पे दूसरे लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वहां पे यीशु मसीह के लोगों ने जाके विघ्न बाधा दिया हो, रोका हो कि तुम यीशु मसीह का प्रचार करो, दूसरे का क्यों करते हो? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सिखाया ही नहीं। और ये जरूर सुना होगा कि जहाँ यीशु मसीह का प्रचार होता है वहां दूसरे लोग आकर के इनको रोकते हैं कि तुम रॉन्ग कर रहे हो। ये जरूर सुना होगा, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा कि दूसरे लोग जो अपनी प्रचार कर रहे हैं, अपना किसी को भी भगवान मान रहे हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर आपको पत्थर को पूजना, आपको पेड़ को पूजना, हमें कोई एतराज नहीं। अगर आपको उसमें भगवान दिख रहा है, आप पूजो, हमें कोई एतराज नहीं। परमेश्वर कहते एतराज कभी मत करना, कभी मत रोकना उनको, क्योंकि हम, परमेश्वर ने कहा कि तुम धर्म बनाने आए ही नहीं हो, तुम धर्म को इस तरह से प्रचार नहीं करोगे। हम ये दावा नहीं करते कि खाली यीशु मसीह को ही मानो, सबको हम जबरदस्ती, ऐसा परमेश्वर ने नहीं हमें सिखाया। हम सिर्फ सच्चाई को रखेंगे, परोस देंगे। परमेश्वर कहते खुला रख दो उनके आगे, डिसीजन उनको लेने दो, क्योंकि लड़ाई लड़ने यीशु मसीह नहीं आए थे। अगर लड़ाई लड़ना होता तो यीशु मसीह को जब इल्जाम लगा के मारा जा रहा था, तो यीशु मसीह ने एक मुंह नहीं खोला, एक शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं खोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह को जज ने बोला कि तू एक बार बोल दे। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं अपनी जान ही देने आया हूँ, मैं जान ही देने आया हूँ अपनी भेड़ बकरी के लिए। हमें गिना वो भेड़ बकरी के लिए नाम पे। जो अच्छा चरवाहा होता है अपने भेड़ बकरी के लिए जान देता है। आपके पास 100-200 भेड़ बकरी है और आप उसको चरा रहे हैं, तो उसके ऊपर बला आ गई, उसके ऊपर कुछ आक्रमण हो गया है, तो आप जान पर खेल करके अपनी भेड़ बकरी को बचाएंगे, क्योंकि आपको उससे प्यार है। ऐसा नहीं उसको छोड़ देंगे, जाओ खा लो भेड़ बकरी को, मेरी जान छोड़ दो। वफादार इंसान ऐसा नहीं कर सकता, प्यार वाला इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भेड़ बकरी को उसने पाला, उसको बच्चे से भी प्यारा, उसको जान है उसमें। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी भेड़ के लिए जान दूंगा। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए जान देता है। लेकिन उस जगह पे कोई नौकर होगा तो वो भाग जाएगा, उसको लगेगा मेरा थोड़े है, मालिक का नुकसान होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी भेड़ें हैं। आप हम सबको मैसेज दिया परमेश्वर, तुम सब मेरी भेड़ें हो, मैं तुम्हारे लिए जान तक दे दूंगा। अगर तुम्हारी बला, तुम्हारे ऊपर कोई बला आ रही है, तो उस बला को मैं ले लूंगा। परमेश्वर कह रहे कि मैं लोगों के बीच से बुराई निकालने आया, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है बुराई के कारण। क्यों? क्योंकि जो आदम था ना, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में रहने के लिए ही बनाया था, स्वर्ग बनाया था। जब हम पुराने नियम पढ़ेंगे ना, तो आदम कौन था, आदम के साथ परमेश्वर ने क्या वादा किया था, उनकी जीवन पहले कैसी थी, तो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने आदम को एक स्वर्ग जैसी धरती दी थी, और बहुत खूबसूरत, बहुत आनंद भरा, फूल पेड़ पौधे जानवर एक साथ रहते थे, खूंखार जानवर भी उसके साथ खेलता था, भालू शेर चीता आदम के साथ खेलता था, उसको नुकसान नहीं करता था। वाटिका थी, झरने थे पानी के लिए, फल फूल आनंद से भरा हुआ वाटिका था। परमेश्वर ने कहा मैं इंसान को ऐसी जगह पे बनाया हूँ रहने के लिए, और यहाँ इंसान रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने परखने के लिए एक चीज रखा कि मैं देखूं इंसान के मन में क्या चलता है, कि मैं उसके सामने एक अच्छा चीज और बुरा चीज भी रखता हूँ, और मैं उसको रोक देता हूँ, और मैं इसको वार्निंग भी दे देता हूँ कि इसको खा सकते हो, इसको नहीं खाओगे, इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो उनके मन में चला कि नहीं, खा के ही देखते हैं क्या होता है, और उन्होंने बुराई को चुन लिया। आज भी आपके सामने दो चीज है, एक अच्छाई एक बुराई। आप अपने बच्चों को दोनों चीज को परोस देते हो, और आप बोलते हो बेटा ये अगर आप बीड़ी पियोगे तो आपका फेफड़ा नुकसान करेगा, आपके फेफड़े में, नहीं पियोगे तो आप हेल्दी रहोगे। आप दोनों चीजें रख देते हो। बच्चे मैं आपको बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, बाहर बहुत सारे बुरे दोस्त भी मिलेंगे, लेकिन आप बुरे दोस्त में मत जाना, आप अच्छे दोस्त में जाना। लेकिन बच्चे के मन में क्या खलबली चलेगा कि इसको क्यों मना किया, चलो देखते हैं इधर क्या होता है। उससे रहा नहीं गया, और ऐसा ही आदम ने किया और बुराई को चुन लिया। तो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, और परमेश्वर ने उस वाटिका से उसको निकाल लिया कि तुम अब यहाँ रहने के लायक नहीं हो, और गंदगी फैलाओगे और बुराई को फैलाओगे। तो परमेश्वर ने उस वाटिका से उसको निकाल दिया।
आदम मरा नहीं, आदम ऐसी मौत नहीं मरा कि इंस्टेंट उसने फल खाया और परमेश्वर ने बोला मर जाओगे तो वो मर गया, उसका जीवन मर गया। जो चीज उसको आसानी से मिल रहा था, बिना कुछ किए हुए मिल रहा था, अब आदम को जब परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया कि अब तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि आदम से वहां पे परमेश्वर मिलने आते थे, तो जहां बुराई और अच्छाई एक साथ नहीं रह सकता, तो परमेश्वर ने कहा तुम यहाँ नहीं रह सकते, और उसको उस वाटिका से निकाल दिया और कहा जाओ धरती पे तुम मिट्टी खोदो, अन्न उपजाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ। तो आज किसान को देखें कि एक अनाज उपजाने में कितनी मेहनत लगती है, उसकी खून और पसीना एक हो जाता है, कड़ी मेहनत होती है, उसके खेत में ऊँट खटारे उग जाते हैं, एक्स्ट्रा घास उग जाते हैं, उसको छांटना पड़ता है, उनको संवारना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है ना। सो परमेश्वर ने कहा तुम्हें सुख की रोटी नहीं भाई, लेकिन अब जाओ तुम मेहनत करो। लेकिन साथ साथ तो परमेश्वर ने उस मनुष्य को हाथों से बनाया था, और परमेश्वर को बड़ा दया हुआ कि है तो बच्चे, अगर आपके बच्चे गलती कर लेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए सजा दोगे, लेकिन आपका आत्मा उससे ज्यादा रोएगा। तो परमेश्वर का भी मन व्याकुल हुआ कि नहीं, मैं इस आदम को फिर से ले आऊंगा अपनी वाटिका में, इससे गलतियां हुई है, लेकिन मैं इसको फिर से अपनी वाटिका में देखना चाहता हूँ। सो परमेश्वर इसी वजह से धरती पर हमारे लिए, आपके लिए आए, कि हम फिर से उस अदन की वाटिका में जा पाए, उस शांति में, उस प्रेम में, जहां बिना मेहनत किए हुए आपको आसानी से मिलेगा चीजें। आप मांगोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे पिता मेरे पास ये नहीं है, पिता कहेंगे ले, है ना। सो परमेश्वर हमें इस वजह से यीशु मसीह धरती पे आए, वो कोई धर्म जात बनाने नहीं आए। जो आदम ने गलतियां की थी, परमेश्वर ने उसको फिर से सुधारने के लिए, फिर से उनको अपनी उस वाटिका में, उस सुख और शांति में, जहाँ दुख बीमारी चिंता नहीं था, जहाँ पे आदम रह रहा था वहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी, आनंद ही आनंद था। लेकिन जब आदम को उससे निकाल दिया गया था, तो धरती पर सिर्फ दुख ही दुख था, क्योंकि सब कुछ उसको करना पड़ रहा था, स्ट्रगल करना पड़ रहा था उसको। तो परमेश्वर का मैं फिर से तुम्हें ले आऊंगा अदन की वाटिका में। तो आज वही अदन की वाटिका बन जाती है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जब हम यीशु मसीह की राह पे चलने लग जाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं, उनकी आज्ञा को मानने लग जाते हैं, उनको पढ़ने में हमें आनंद आने लग जाता है। तब परमेश्वर कहते तुम अदन की वाटिका में एंट्री कर चुके हो, अब तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति आएगी। अगर तुम रो रहे हो, कुरला रहे हो, तो तुम्हारे आंसू को वो पोंछ देगा और तुम्हारे सिर पर एक ताज रखेगा, तुम्हें वो स्वर्ग भी ले जाएगा। इसका साइन है कि परमेश्वर ने कहा कि वो बोझ उठा करके, तुम सबका बोझ, हम सबके जीवन में क्या होता है, एक बोझ होती है, एक चिंता होती है, तो यीशु मसीह वो हमारी बोझ और हमारी चिंता को क्रूस पर उठा करके ले गया। हमें ये विश्वास करना है कि अब हम आज़ाद हैं, हमारे लिए वो कुर्बानी दे चुका है। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। जो गिर गया है उसको उठाना। आदम क्या था, गिर गया था बुराई में, उसने बुराई को चुन लिया था और बुराई में गिर गया, और उसी के ब्लड से पूरे संसार में फैल गया, पूरे संसार में बुराई फैल गया। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा ये जो योजना परमेश्वर तब से बना रहा था, तो कभी वो अपने नबी को भेजता था, कभी मैसेज भेजते थे, लेकिन एंड में परमेश्वर ने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा, और फिर परमेश्वर धरती पर आए। सो ये वही महीना चल रहा है कि परमेश्वर जब धरती पर आए थे, तो आज गिरे हुए को परमेश्वर उठाता है। जिसको कोई नहीं पूछता उसको परमेश्वर पूछता है। अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा है तो आप लकी हो कि आपको परमेश्वर पूछ रहा है। आप बहुत निराश हो, आपको समाज रिजेक्ट करता है, आपके फैमिली वाले लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आप लकी मानो अपने आप को, क्योंकि दुनिया का मालिक अब आपका हाथ पकड़ रहा है। और जब वो उठाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकता। उसकी पावर ये है, जब वो अपना हाथ बढ़ा रहा है आपकी तरफ, तो आप भी उसको हाथ दे दो, और यकीन करो वो उठा के जो खड़ा करेगा ना आपको, वो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि जो वो हेवन से सप्लाई करेगा ना, उसको कोई रोक नहीं सकता।
परमेश्वर कहते हैं जो मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। कोई रोक के दिखा दे, कोई रोक के दिखा दे। मैं किसी लंगड़े को चलाना चाहूँ और चला दूंगा तो कोई रोक के दिखा दे। कोई बांझ को बेटा देना चाहूँ और मुझे कोई रोक के दिखा दे। परमेश्वर को कोई रोक के नहीं दिखा सकता। डॉक्टर का रिकॉर्ड वो रखा ही रह जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो परमेश्वर आपको कह रहा है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, चिंता मत करो। आप लकी में से हो कि आपको कोई नहीं पूछ रहा है, जाने दो, लोगों का क्या लेना देना, लोग है ही ऐसे। परमेश्वर कहते लोगों की परवाह मत कर। लोग कभी खुश हुए हैं, आप उसको जितना मर्जी खिला लो, जितना मर्जी पिला लो, जितना मर्जी वेलकम कर लो, एक समय आएगा कि आपको वो लाना दे के नहीं रहेगा। आपको डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलेगा, पीठ पीछे बोलेगा। आप टांग मर कितना किसी को घी पिला सकते हो, ठीक है। तो लोगों को खुश करना बंद करो, लोग कभी खुश नहीं हो सकते। आप परमेश्वर को खुश करो, आपको तार देगा, आपको हाथ पकड़ेगा, आपको उठा के खड़ा करेगा, ठीक है। सो हम सब आज उसी हजूरी में हैं। परमेश्वर की महिमा से हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जो अंधेरे में गडरिये के लिए जो चमका था तारा, जो गडरिये के लिए स्वर्गदूत आया था, आज आप मेरे लिए आए हैं, आज आप मेरे लिए आए हैं। परमेश्वर कह रहे मैं हर एक को मौका दे रहा हूँ। 2025 साल परमेश्वर आए तो वो गडरिये के लिए था। आज जब हम जान रहे तो वो गडरिया हम ही मानेंगे अपने आप को, कि हम भी तो अंधकार में, हम भी तो दुख में है प्रभु। तो वो गडरिया आप, गडरिया के जीवन में जो आप मैसेज देने आए थे, वो आप मेरे जीवन में मैसेज देने आए हैं। और ये मैसेज चलता रहेगा, ये मैसेज चलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते मेरे राज का अंत नहीं होगा। ये मेरे राज का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी सबको मौका दूंगा, बहुत सारे मौका दूंगा। कह रहे जगत के छोर तक जब तक मेरे गवाह नहीं हो जाएंगे तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मेरा प्रचार होता रहेगा, तब मैं आऊँगा। अभी परमेश्वर सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत सब्र वाले हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं विलम्ब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर हूँ। मेरा क्रोध एकदम से नहीं हो जाता। हम इंसान है ना, अगर हमारा किसी ने नुकसान किया ना तो हम उसी वक्त हाइपर हो जाते हैं, उसी वक्त हमारे मन में उसके लिए बुराई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं देरी से क्रोध करता हूँ, मैं सब्र से क्रोध करता हूँ, मैं जल्दी सजा नहीं देता हूँ। तो तुम सब के जीवन में भी कुछ भी बुराइयां हैं, पाप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो मैं अभी मौका दे रहा हूँ, अभी मैं मौका दे रहा हूँ। मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें इंस्टेंट स्वर्ग और नरक नहीं दिखा दूंगा। मैं अभी तुझे मौका दे रहा हूँ सुधरने का। तो हम सब उसी मौके में हैं कि अपने आप को सुधार लें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर दें, ताकि हम परमेश्वर के उस आनंद को, उस महिमा को, उस दया को इस जीवन में देख सके। और ये जीवन इतना जॉयफुल है कि मैं बताती हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मुझे लगा कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया बेकार है, दुनिया ऐसी है। मैं दुनिया को कोसती थी, दुनिया की खूबसूरती मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती थी, लोगों का हंसना मुझे पसंद नहीं आता था कि उनके जीवन में ऐसा, जबकि मुझे पता कि वो बुरे लोग हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी वो फल फूल रहे हैं। और मेरे जीवन में ऐसा, तो मतलब परमेश्वर बुरा है या फिर ये दुनिया बुरी है या मेरे साथ लोग बुरे टकराते हैं, ऐसी ऐसी भावना आती थी, बदसूरत लगता था दुनिया। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को जाना और समझा और उन्होंने हमें बहुत सारी सच्चाई को बताया, तब से ये दुनिया अदन की वाटिका लगती है, खूबसूरत लगता है। अब किसी में मुझे बुराई नहीं दिखाई देता है, सब में परमेश्वर कहते हैं देखो अच्छाई है, क्योंकि सबके आत्मा में मैं हूँ। देख मैं हूँ, देख तुम्हारे लिए वो हेल्पर है, देख तुम्हें वो ऊंचा करेगा, तुम्हारा दुश्मन भी है तो वो तुम्हें ऊंचा करेगा, वो तुम्हारे लिए मेज बिछाएगा। सो परमेश्वर ये सचमुच आनंद देता है, अब जीने का स्वाद आता है। जो मैंने पीछे दुख बिताया वो परमेश्वर ने सब रीस्टोर किया, उसको सब सब एक एक पल को परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे ही रिटर्न कोई चीज़ मेरे जीवन में होता है तो परमेश्वर हमें याद भी दिलाते हैं कि देख इस पल तू रोई थी, देख इस पल तुझे ये अफसोस हुआ था, देख तू इस पल कुरकुराई थी, तूने मुझे बुरा बोला था। लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है, समय से पहले कुछ भी पृथ्वी पर आपके लिए नहीं होगा। घबराने से हमें, ऐसा नहीं कि हम घबरा रहे हैं, हमें बहुत जरूरत है यीशु मसीह आपकी, तो प्रभु अभी कर दो, ये आपकी सोच से वो नहीं चलते।
वो आपकी सोच से नहीं चलते। उनकी प्लानिंग है आपके लिए लाभ के लिए ही, आपके सुख के लिए है, लेकिन आपके घबराने से नहीं दे देते हैं वो। ठीक है, अगर आपके पेट में बच्चा है और आप बहुत घबरा रहे, प्रभु मुझे जल्दी से दे दो, मुझे चाहिए, तो प्रभु उसको 2 महीने में नहीं निकाल देगा। उसको जो प्रोसीजर है 9 महीने, वो उतना लगेगा ही लगेगा। आपकी चिंता करने से, आपके घबराने से, आपके मांगने से, आपके गिड़गिड़ाने से परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी बना नहीं है, वो आपके लिए तैयार नहीं हुआ है। इसीलिए अगर हमें परमेश्वर में गवाही इंस्टेंट नहीं आता है, तो हमें ऐसे नहीं घबरा जाना है कि पता नहीं देंगे कि नहीं। हम तो इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, हम तो फास्टिंग कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम तो आज्ञा फॉलो कर रहे हैं, हम तो सचमुच हर मीटिंग में जुड़ रहे हैं, नहीं होगा। ऐसा नहीं घबराना, वो आपकी प्लानिंग कर रहा है आपके लिए। जिस दिन आप बुलाए गए, जिस दिन आपको लाया गया, परमेश्वर, आप आए नहीं हो, आपको परमेश्वर ने खुद ही छांटा है धरती पर से, क्योंकि परमेश्वर